गुड इवनिंग बच्चों। तो कल के वीडियो में सबसेट, ठीक, सुपर सेट और प्रॉपर सेट, सबसेट, सुपर सबसेट और इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और लेंथ ऑफ इंटरवल हमने बताया था। अब इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 से शुरू करेंगे। 9 क्वेश्चन है, देखते हैं कहाँ तक बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बनाना पड़ता है। 12 का मैथ बनाना पड़ता है, फिजिक्स भी बनाना पड़ता है, 12 का 10 का मैथ का वीडियो बनाना पड़ता है, फिजिक्स का भी वीडियो बनाना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा 20-20 मिनट बहुत है। 20 मिनट आज के डेट में बहुत है। 20 मिनट अगर दिमाग एक जगह रख के पढ़ लोगे तो गारंटी है कि बहुत कुछ पढ़ लिए, ठीक। लेकिन दिमाग एक जगह होना चाहिए, सिर्फ किताब में। तो एक बात बता दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए हो कि नहीं? बोलो कितने लोग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कराए हो। तो जितने भी तुम्हारे परिचय के लड़के हैं सबको कहो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए कम से कम तुम लोग इतना तो मेहनत कर दो। तो कर दो मेरे प्रिय स्टूडेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब इतना जबरदस्त ठोको कि जिंदगी में याद रहे कि हाँ, किसी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किसी चैनल को ठोके हैं कि आज उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पे है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग का सहयोग हुआ तो उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल बनाऊंगा और सबको पछाड़ के अपने आगे निकलूंगा, जिससे आप लोगों का नाम रोशन होगा। ताकि साथ साथ में इससे चैनल से बहुत लोगों को बेनिफिट हो। और गारंटी देता हूं कि इस चैनल को हम 1 नंबर पे बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। और जहां तक उम्मीद है कि जब उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पे चैनल हुआ तो मैं आशा करता हूं कि भारत में छाने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत भारत में छा जाएंगे। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़े राज्य में छा जाना सबसे बड़ी बात होती है। और जब छा गए तो भारत में भी छा जाएंगे। तो आप छाएंगे, आपका नाम होगा, आपका नाम होगा। इसलिए इस चैनल को, मिशन 2020 चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ठोक दो। अब चलते हैं, अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कहा है कि इस सेट में पहले, अब देखो एनसीईआरटी खोल लो बुक, मैं बस समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन कहा है कि बताओ कि कौन सबसेट को फॉलो कर रहा है और कौन सबसेट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देखो, पहला जो है आपका सबसेट होगा, क्योंकि 2, 3, 4 जो है ये आपका सेट है। और एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें आपका सेट है। तो कहा है कि क्या ये सबसेट होगा? तो देखो भाई, सब एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, सब के सब बिलोंग कर रहे हैं। तो सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसको क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। दूसरा देखो उसी का, दूसरा में क्या कह रहा है? दूसरा क्या कह रहा है? ABC और BCD क्या कह रहा है? ABC, ठीक, ABC सेट है और ABC है, और अगला में क्या है? BCD है। तो बोलो B बिलोंग कर रहा है, हाँ। C कर रहा है, हाँ। लेकिन A बेचारा कहाँ गया? इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो ये क्या करेंगे? नॉट सेट होगा। तो ये सबसेट नहीं कहलाएगा, सॉरी, सेट नहीं, नॉट सबसेट, ठीक। तो ये सबसेट नहीं कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई। तीसरा होगा, तीसरा क्या होगा? सबसेट होगा। तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे क्लास में जितने भी बच्चे होंगे वो स्कूल के ही तो स्टूडेंट होंगे तुम्हारे। तो ये क्या हुआ? सबसेट हुआ कि नहीं? हो गया, समझ में आ गया। अब अगला देखो, चौथा नंबर। चौथा नंबर ध्यान से देखो, तो ये भी S लिख लो, ये सिंबल यूज करेंगे। चौथा में ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि X इज ए सर्किल इन द प्लेन। एक सर्किल है जो कि प्लेन में है। कहाँ है? प्लेन में है। ये आपका सर्किल हो गया, ठीक, प्लेन में है, इसी प्लेन में। और दूसरा कह रहा है कि
यक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में एक और सर्किल है, ठीक, जिसका रेडियस 1 यूनिट है। अब ये बताओ 1 यूनिट वाला रेडियस वाला सर्किल, ठीक, यहाँ रेडियस फिक्स नहीं है, यहाँ रेडियस को लिए फिक्स नहीं किया है, यहाँ रेडियस कुछ भी हो सकता है, 22 सेंटीमीटर हो सकता है, 1000 सेंटीमीटर हो सकता है, जितना तुम सोच नहीं सकते हो उतना सेंटीमीटर हो सकता है। अब सेकेंड वाला में क्या कहा है बेचारा कि 1 सेंटीमीटर का। तो एक बात बताओ, इतना बड़ा सर्किल के, इतना जो बड़ा सर्किल होगा जिसका डायमीटर इतना बड़ा होगा, इसके डायमीटर के, इसका डायमीटर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, इसका कोई डायमीटर है ये नहीं है, तो इसमें जो सर्किल होगा उसका डायमीटर अगर रेडियस बात करें तो वो 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, कितना का होगा, बहुत सारे का होगा, ठीक। आइए जो छोटा वाला रेडियस होगा वो 1 का रेडियस होगा, 1 के अलावा होगा नहीं। तो बताओ ये वाला सर्किल जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये सबसेट नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, ये आपका सबसेट नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? मुझे ऐसा होगा कि समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, अगला क्या कह रहा है कि यक्स इज ए ट्रेंगल इन द प्लेन, एक ट्रेंगल है प्लेन में है, ठीक। और आगे कह रहा है कि यक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन कह रहा है। आगे क्या कह रहा है कि यक्स जो है इज ए रेक्टेंगल इन द क्या दिया है, प्लेन दिया है, हाँ प्लेन दिया है। तो बोलो एक बात बताओ कि क्या ये जो है सबसेट होगा? तो ध्यान से सुनो, ये भी सबसेट नहीं होना चाहिए। देखो ये आपका ट्रेंगल है, ठीक, ये आपका ट्रेंगल है प्लेन में, और उसी प्लेन में कहा है इन द प्लेन, नहीं, ये कह रहा है कि हो सकता है वो दूसरे प्लेन में हो, सेम प्लेन तो कहा नहीं है, ठीक। अगर सेम प्लेन कहता तो सोचा जाता, तो ये सेम प्लेन में कहा नहीं है, ये कहा है कि और प्लेन दिया है, इसके लिए भी रेक्टेंगल के लिए भी दूसरा प्लेन है, तो यहां भी आपका ये आपका 5 नंबर नॉट सबसेट होगा। अगला जो है इक्विलेटरल ट्रेंगल इन अ प्लेन, इक्विलेटरल ट्रेंगल इन अ प्लेन दिया है, और आगे देखो क्या दिया है कि ट्रेंगल इन द सेम प्लेन। तो देखो एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है जिसकी साइड बराबर है, और एक और ट्रेंगल है जो सेम प्लेन में है, तो ये इक्विलेटरल नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, जानते हो ना कि दोनों सेम प्लेन में है, तो सेम प्लेन तो फॉलो कर गया। अब देखो इक्विलेटरल ट्रेंगल जो होगा, जो तीनों साइड होगा, तीनों बराबर होता है ना। तो एक ट्रेंगल है, तो उस ट्रेंगल में कौन कौन से आएंगे ट्रेंगल, वो सेट किसका है, ट्रेंगल का है, तो उसमें कौन कौन से ट्रेंगल आएंगे, तो उसमें तीनों आएंगे, इक्विलेटरल भी आएगा, ठीक, उस ट्रेंगल में, ठीक, और उस ट्रेंगल में आइसोसेलेस ट्रेंगल भी आएगा, उस ट्रेंगल में ये आपका तीनों साइड बराबर नहीं होता, आइसोसेलेस ट्रेंगल आएगा, जिसको विषम त्रिभुज कहते हैं, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसको आपका समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये वाला इसमें बिलोंग कर गया ना, तो क्या हो गया, सेट हो गया। तो ये आपका होगा छठवां सेट होगा, सबसेट होगा। तो ये 8वां देखिए, इवन नंबर इंटीजर में बिलोंग करता है, तो अगला कह रहा है कि इवन नंबर दिया है, एक सेट है जिसमें इवन नंबर है। तो एक बात बताओ, इवन नंबर जो है ये दूसरे सेट में, दूसरा सेट क्या दिया, इंटीजर, तो इंटीजर में क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए, इंटीजर में इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। तो बोलो इसमें ये वाला पूरा नंबर बिलोंग किया कि नहीं किया,
किया ना, तो ये क्या हो गया, सबसेट होगा। तो इसको लिख देंगे क्या, सबसेट। ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब यहां से ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो मुझे आशा होगा कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा। और एक बात जान जाओ कि मैं पढ़ाऊं और न समझ में आए, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान से देखो। तो आगे देखो बच्चों, हमें दूसरा पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जल्दी पहले शेयर करो ताकि बच्चे जान जाएं कि हाँ क्लास शुरू हो गया है। शेयर करो, जल्दी करो। हाँ, गुड, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ देखो दूसरे में कह रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, पहला सही होगा क्योंकि पहला गलत है क्योंकि ये जो है हमारा ए बी क्या है, ये भी ए क्या है और बी, ये सबसेट है किसका, अगले वाले का, बी सी ए। लेकिन ये बीच में क्या कर दिया है, नॉट सबसेट कर दिया है, तो गलत हुआ ना, तो ये फॉल्स हुआ। दूसरा देखो, ट्रू है कि फॉल्स। ऑल वेवेल, ऑल एक्स इज अ वोवेल इन अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में। तो बोलो ए ई वोवेल होता है ना, सबसेट होगा ना, ठीक। तो ये सही है। 1 2 3, तो बोलो ये सबसेट बोल दिया है किसका, 1 3 5 का। तो एक बात बताओ, 2 और तो बिलोंगे नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉट सबसेट होना चाहिए, लेकिन दे दिया क्या, सबसेट। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ गई। अगला देखो, ए सबसेट ऑफ ए बी सी। तो हाँ सही है क्योंकि ए सभी बिलोंग कर रहे हैं। अब आगे देखो क्या दिया है, ए बिलोंग्स टू अगला से। तो ध्यान से देखो, ए ऐसे दिया है, ए बिलोंग्स टू अगला ए बी सी, ये दिया। तो एक बात बताओ कि ये गलत है कि सही, तो गलत है। कैसे, ए बिलोंग कर रहा है लेकिन ये क्या हुआ, सेट हुआ। मैंने बताया था कि जब भी बिलोंग यूज करते हैं तो इधर क्या लिखते हैं, सेट लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, एलिमेंट लिखते हैं। तो बताओ ये सेट है ना, एलिमेंट नहीं ना है, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक। अब अगला कह रहा है, एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और सबसेट है एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब ध्यान से देखो, इसको समझो क्या कह रहा है कि लेस देन 6 कह रहा है। यहां देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया, ठीक। ये कह रहा है इवन नेचुरल नंबर, 2 हटा 3 हटा दो, 5 हटा दो, ये, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है कि अगला कह रहा है कि जो है अगला सेट वो क्या है, यक्स सच दैट यक्स इज नंबर विच क्या है, विच डिविजिबल क्या है, विच डिवाइड्स 36 है। तो एक बात बताओ कि 36, यानी यहां देखो कि ये जो है 36 को डिवाइड कर रहा है। तो ध्यान से सुनो, तो 2 कर रहेगा हाँ, 4 भी करेगा हाँ। तो बोलो ये आपका सबसेट हुआ ना, तो ये क्या है, सही है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया। एक बात हम पूछते हैं, थोड़ा सा हमको बताओ कि अभी 5वें वाले में बताए हो कि ये जो है बिलोंग नहीं कर रहा है ए बी सी में, ठीक। अगर मैं ऐसा दे दूं तो क्या कहोगे, अगर मैं मान लेता हूं कि ऐसा कर दिया, ए बिलोंग्स टू, एक बात बताओ, सेट दे दिया बी सी ए, ठीक, ऐसे दे दिया। तो बोलो ये क्या, ये सही है कि गलत है। तो ये क्या हुआ, सही होगा क्योंकि ये एलिमेंट है, यहां ये सेट नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। किसका, इस सेट का,
इस सेट का देखो एलिमेंट ये है ना, तो ये एलिमेंट कहलाएगा। इस एलिमेंट को ऐसे लिखा गया है तो ये आपका एलिमेंट हुआ, तो ये क्या है एलिमेंट, इधर एलिमेंट होता है तो ये क्या है ट्रू है। बात समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1 2 3, ध्यान से देखो 1 2 3 1 2 3 4 3 4 ये यूज किया है और इसके बाद 5 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। तो ध्यान से देखो कौन सही है कौन गलत है ये बताना है। 3 और 4 क्या कह रहा है, 3 और 4 जो है सबसेट है किसका, ए का, ये कह रहा है, यही कह रहा है ना। तो बोलो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट, तो बताओ ये 3 और 4 ये क्या है सबसेट में, इधर क्या, ये सबसेट का सिंबल है, इधर क्या यूज करते हैं, इधर सेट यूज करते हैं, इधर क्या करते हैं, इधर भी सेट यूज किया जाता है। तो बोलो ए तो सेट है ये है, लेकिन ये क्या है, ये सेट है बट ए का क्या है एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे एलिमेंट। तो ये ए का एलिमेंट है, अगर ये ए नहीं रहता ऐसे रहता तो इसको हम सेट कहते, लेकिन यहां ए दिया है तो ए का ये क्या कहलाएगा, ये एलिमेंट कहलाएगा। तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट। आगे देखो 3 कामा, यहां देखो अब अगले में क्या कर दिया है बिलोंग्स का यूज कर दिया है, तो सही है क्योंकि दिस इज ए एलिमेंट ऑफ किसका सेट ए का, तो दिस इज ए एलिमेंट यूज इन द बिलोंग्स बिफोर, पहले हम जो यूज करते हैं वो एलिमेंट यूज करते हैं ये सेट, तो ये सही है। ठीक, अगला क्या है 3 कामा, हाँ अगला जो है ऐसे यूज कर दिया है और बिचवा में दे दिया है क्या सबसेट। तो बोलो कि ये जो है सही है कि नहीं, तो दोनों तरफ सेट लिखा जाता है बिलोंग्स सॉरी सबसेट के दोनों तरफ से। तो बोलो ये आपका एलिमेंट का एक ब्रैकेट लगा दिया है तो ये बन गया क्या सेट, ये क्या हो गया सेट। तो बोलो सबसेट है कि नहीं, बिलोंग कर रहा है तो सबसेट है। आगे देखो अगला ट्रू है। अगला ए बिलोंग्स टू ए, 1 जो है बिलोंग्स कर रहा है ए में, सही बात है। अगला देखो 1 सबसेट किसका ए का, गलत, यहां आपका ब्रैकेट होना चाहिए तब जाके सही होगा, लेकिन यहां क्या दिया है 1 सबसेट के पीछे सेट यूज किया जाता है एलिमेंट नहीं। अब देखो 1 2 5 सेट दिया है 1 2 5 ये सेट दिया है और सेट के आगे क्या दिया है सबसेट दिया है। तो बोलो सही होगा कि गलत, तो सही होगा भाई, ये भी सेट है ये भी सेट है, ये बिलोंग कर रहा है पूरी तरह से इसमें, तो ये क्या हो गया सबसे ट्रू है। आगे देखते हैं 5 आगे 9वां देखो, ठीक 5 दिया है, क्या दिया है बिलोंग्स टू ए, ठीक। तो अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये 5 क्या है, ये एलिमेंट है इधर, और ये क्या है ए सेट है, तो 5 नाम का एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है नहीं, तो क्या हो गया ये इनकरेक्ट हो गया। 10वां देखो तो 5 यूज किया ऐसे ए, तो ध्यान से सुनो ए क्या है सेट है, ये क्या है 5, तो हमने बोला था कि 5 जो होता है सबसेट होता है किसका, किसी भी एलिमेंट का। अगर अगला देखो तो ये आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक, ये हो गया इनकरेक्ट। अगला देखो 11वां में ऐसे यूज कर दिया है, तो ये आपका क्या यूज कर दिया है ऐसे, तो ध्यान से देखो ये गलत हो गया, ठीक, क्योंकि हरदम 5 ऐसे लिखा जाता है, ठीक, सबसेट ऐसे नहीं लिखा जाता है। बात समझ में आई। तो ये आपका एक सबसेट हो, एक सेट हो गया, क्या हो गया एक सेट हो गया, ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। बात समझ में आई। तो ये सेट हो गया और उस सेट का
फाइव क्या हुआ, एलिमेंट हो गया। एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। बात समझ में आई? ये देखो हम इसके दोनों तरफ सेट लिखते हैं, ये सही है, लेकिन ये सेट है तो सेट का, इस सेट का फाइव क्या हुआ, एलिमेंट कहलाया। अब फाइव एलिमेंट जो है इसमें जो है ये ब्रैकेट में अगर नहीं रहता तब हम कहते कि ये सबसेट हुआ। तो फाइव सबसेट ऐसे लिखा जाता है, न कि ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपका फॉल्स हुआ। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि ऑल सबसेट लिखना है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द एलिमेंट। अब ध्यान से देखो सबसेट कैसे लिखते हैं, सुनो। हमारा पहला कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। अब देखो सबसेट कैसे लिखते हैं, सुनो। हमने ले लिया ए बी, ये मैंने ले लिया सेट, ए नाम का कोई सेट है। हमें इसका सबसेट पता करना है, कौन कौन सा सबसेट होगा। तो बोलो ए होगा कि नहीं। एक ए को लेके सेट बना लिया, मान लेते हैं A1। एक A2 ले लिया, बोलो बी। ये भी सबसेट होगा कि नहीं होगा, होगा। अब A3 ले लिया एक सेट जिसमें ए और बी बिलोंग कर लिया, ठीक। एक हमने A4 जो जानते हैं वो क्या होता है, 5। तो बोलो ये भी सबसेट हुआ इसका, ये भी सबसेट हुआ इसका, ये भी सबसेट हुआ इसका, और 5 तो होता ही है, तो सबसेट हो गया। तो बात समझ में आई? तो ये सब क्या कहलाएंगे, इसके सबसेट। तो सबसेट ए बी का क्या होगा, बोलो ए होगा कामा, बी होगा कामा, ए बी होगा कामा, और क्या होगा 5। तो ये क्या हो गया, सबसेट। तो लिखते हैं इसी तरह। अब आसान से समझते हैं, ध्यान से सुनो, आसान भाषा में, कि ध्यान से देखो। अगर हमारे पास ए बी सी है, ठीक, तो पहले एक एक एलिमेंट को लिख लो अलग अलग ब्रैकेट में, ठीक। फिर जोड़ा लिखो, क्रम उलट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ा लिख लिए। अब क्या बचा, 3 के साथ लिखो और लास्ट में 5 लिख देना। तो हमारा सबसेट कितना लिख दिए। अब देखो कोई भी आसानी चेक करेंगे ये सही है कि गलत है। तो एक फार्मूला है 2 दी पावर n नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू होता है 2 दी पावर n। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 दी पावर n का मतलब ये इसमें एलिमेंट कितने हैं, n बराबर 3, तो 2 दी पावर 3 बराबर 8 वो आया है कि नहीं आया। तो ये हुआ हमारा चेक करने का तरीका, ठीक। तो इसी तरह पहला इसको नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फार्मूला 2 दी पावर n। अब ध्यान से हो, पहला में पूछा है कि a का सबसेट लिखो, तो लिखेंगे सबसेट ऑफ, ये मान लेते हैं सबसेट इज क्या हो जाएगा, एक होगा ए होगा और एक क्या हो जाएगा 5, ये हो गया सबसेट। इसी तरह दूसरा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, चौथा कर लेंगे। दूसरा बता दे रहा हूं 1 3 का। तो ध्यान से देखो दूसरा ध्यान से देखो 1 2 3 का है, तो क्या होगा सबसेट। तो लिखेंगे सबसेट इज क्या हो गया आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, ठीक, और क्या होगा 2 3 होगा, और क्या होगा 1 3 होगा, और क्या होगा 1 2 3 होगा, और क्या होगा 5। तो ये लिख देंगे। अगला जो है कौन सा है, अगला जो है चौथा 5 है। अब 5 का सबसेट क्या होता है, 5 ही होता है, एक ही होता है। 5 का मतलब क्या, एम्प्टी सेट।
एम्प्टी सेट का सबसेट एक ही होता है। यहाँ देखो 3 एलिमेंट हैं तो 2 दी पावर कितना होगा 3, तो बोलो 8 आया। यहाँ 1 है तो 2 दी पावर 1 तो कितना होगा 2 आया। और 5 क्या है एम्प्टी है, यानी 2 के पावर 0 और 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ 1 हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ठीक। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। तो पहले एक बात बता दें, ईमानदारी से बता रहे हैं, ईमानदारी क्या होता है, शेयर लाइक सब्सक्राइब करवाओ जल्दी जितना हो सके उतना।